तो आप एडजस्ट कर लो। तो आप देख रहे हैं संदीप सौरभ जी को, जो माले के विधायक हैं और पंखा से तो दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा समन्वय है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस ब्यूरोक्रेसी में, और के पाठक से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और सुनिए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है आपका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हाल के दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ ऐसे सर्कुलर आए हैं जो सीधे सीधे दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, और मैं खास करके कहना चाहूंगा कि उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। हाल में एक प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, न मीडिया के माध्यम से, न अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न अखबारों में। हमें लगता है कि ये जो आदेश जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, ये उसकी अवहेलना करता है। आर्टिकल 19(1)(c) ये कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है, और विशेष परिस्थिति में ही इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड संगठन है, और देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं। को रोक दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक संगठन हैं, जो रजिस्टर्ड संगठन है, और देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं, सरकार की नीतियों में अपना प्रभाव डाला है। और इधर हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक MLC के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है। MLC को नोटिस दिया गया है, CPI के MLC हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। ये सीधे सीधे तानाशाही रवैया है और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह का बर्ताव तत्काल बंद हो और जिस अधिकारी के आदेश से इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं, उस अधिकारी पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्टिविटी, इसका एक महत्व रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस राज्य में शिक्षकों के जबान पे ताला लगाने की कोशिश चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल इस नियम को, इस आदेश को, इस फरमान को हम लोग वापस करवाने का मांग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। आप समझ लीजिए कि सरकार का ही एक नियम है जो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और
माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए, जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, 220 दिन क्लास चल रहा था। तो छुट्टियों में कटौती करना या ये कहना कि आपका समय जो है पढ़ाई का, स्कूल का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, इसका कोई तर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि अपर मुख्य सचिव खुल करके शिक्षकों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक महिला शिक्षिका हाजीपुर में जो पढ़ाती थी, वो जब अपने पीरियड्स के दौरान उन्होंने सीएल अप्लाई किया और सीएल उसका स्वीकृत हो गया। देश भर में लोग जानते हैं कि बिहार वो राज्य है जहां पे महिलाओं को महीने में सीएल देने का प्रावधान अलग से किया गया है। पहला राज्य बिहार था। माननीय लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये प्रावधान किया और देश भर में इसकी सराहना हुई। अब इस सुविधा का अगर कोई फायदा महिला शिक्षिका उठा रही है, उन्होंने अपना सीएल अप्लाई किया है जो स्वीकृत हुआ, इसके बावजूद उस महिला के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश अपर मुख्य सचिव ने दिया। इतना ही नहीं, कई सारे स्कूल में जाकर के वहां पे शिक्षकों के साथ गाली गलौज करना, उनको मोटा कहना, उनके साथ भद्दा व्यवहार करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग जो एक अत्यंत ही संवेदनशील है और पूरे राज्य की जनता को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला विभाग है, उसके आला अधिकारी जो हैं वो उनको शिक्षा का और शिक्षकों का कद्र नहीं है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। ये मांग तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। आपने कहा कि हम मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे, इस विषय पर कहेंगे उठाया जाए। बिल्कुल, हम लोगों ने ये मांग एकदम पहले चरण में जब उनकी इस तरह के फरमान आना शुरू हुआ और शिक्षकों के साथ, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जब उन्होंने गड़बड़ी करनी शुरू की, मिसबिहेव करना शुरू किया, और इतना ही नहीं, बिहार के इतिहास में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से टकराया गया, विधायिका बनाम कार्यपालिका की स्थिति बनी, तो हमने कहा कि ये संवैधानिक संकट अगर शिक्षा विभाग के अंदर रहेगा तो सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये हमने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से नहीं कहा, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायक दल के नेता माननीय महबूब आलम जी ने इसको सदन के अंदर भी रखा कि इस टकराहट को तत्काल सरकार रोके। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संकट पैदा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, हमने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो TRE 1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए, जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा उन तमाम लोगों को हम लोग, उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे, हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में, पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है।
तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। संदीप जी, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आप ही सोचिए कि अपर मुख्य सचिव जो है वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, तो सब तो मिला होगा। इनके ड्यूटी कह चुकी है कि वो नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये इस प्रकार तो आपने देखा फ्रेंड कि किस तरह से जो है संदीप सौरभ लगातार जो है यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री की बातों को बता रहे हैं कि विधानसभा की बातों को भी जो है अपर मुख्य सचिव के द्वारा नहीं माना जा रहा है, यानी कि Dry skin needs more than just hydration. With 1000+ products curated for all skin needs. Find what's beyond hydration. Myntra Beauty. Find your own